प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों ने प्रथम कोठी कोठी या पोर्ट, बात एक ही है, कब और कहां बनाई? तो इसके चार ऑप्शन है। ए 1650 ईस्वी ढाका में, बी 1651 ईस्वी हुगली में, सी 1660 ईस्वी मुर्शिदाबाद में, डी 1657 ईस्वी कासिम बाजार में। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 1651 हुगली में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न अक्सर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। बंगाल का स्वतंत्र राज्य की स्थापना संस्थापक कौन था? बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था या बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो इसके चार ऑप्शन दिए हैं। पहला सिराजुद्दौला, दूसरा मीर जाफर, तीसरा मुर्शिद कुली खां, चौथा मीर कासिम। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान तथा नायब गवर्नर का पद किसने दिया था? तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है, और इसका सही आंसर है बी, औरंगजेब। अगला प्रश्न, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर कहां स्थापित करी? ए पटना, बी मुर्शिदाबाद, सी कासिम बाजार, डी हुगली। इसका सही आंसर है बी, मुर्शिदाबाद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका सही आंसर है अली वर्दी खां, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, घेरिया का युद्ध कब और किन के बीच हुआ? इसके ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें सही आंसर बताना है, और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरफराज खां एवं अली वर्दी खां के बीच। अगला प्रश्न, अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की है? यह प्रश्न भी बहुत बार पूछा जा चुका है। आइए जानते हैं इसका आंसर। तो अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की थी? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खियों से। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना किसके समय हुई थी? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। ब्लैक होल की घटना का वर्णन किसने किया था? ब्लैक होल की घटना का वर्णन, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जानते हैं सही आंसर क्या है इसका, सी, हॉल वेल ने। ब्लैक होल की घटना ये थी कि विलियम पोर्ट पे सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया था, जिससे दम घुटने के कारण 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि कब हुई? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए जानते हैं सही आंसर क्या है। अलीनगर की संधि हुई है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला एवं क्लायू के बीच। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं और सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न, किसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई? इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा गया है, और देखते हैं इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खां। अगला प्रश्न, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? जानते हैं कौन बना, देखते हैं। ये रहा, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किस युद्ध से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है प्लासी का युद्ध। अगला, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757। अक्सर ये पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ है 23 जून 1757। ये पूछा जाएगा प्लासी का युद्ध कहां हुआ, तो जानते हैं प्लासी का युद्ध कहां हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था नदिया जिला, नदिया जिला है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक नदिया जिला है जहां यह युद्ध लड़ा गया था। और प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई? तो इसके चार ऑप्शन है और इसका सही आंसर है भागीरथी। और अक्सर एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। तो आइए जानते हैं, जैसे सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लायू द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लायू द्वारा किस युद्ध में परास्त हुआ? तो वो ऑप्शन बी, प्लासी युद्ध में परास्त हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर जाफर। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो इसका सही आंसर है मीर जाफर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने। अगला प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध हुआ है ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफर। बक्सर के युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो इसका सही आंसर है सुजाउद्दौला। अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? या कहा जाए कि किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने
लगभग भारत पर अधिकार कर लिया था। तो इसका सही आंसर है बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध के बाद ही इलाहाबाद की संधि हुई। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1765। बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सेना को पराजित करने वाला अंग्रेजी सेनापति या सेना का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर है मेजर हेक्टर मुनरो। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था और कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजों का सेनापति था वो मेजर हेक्टर मुनरो। अगला प्रश्न, इलाहाबाद की प्रथम संधि किसके बीच हुई? तो इसका सही आंसर है शाह आलम द्वितीय और क्लायू के बीच। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किसके बीच हुई? तो इसका सही आंसर है क्लायू और सुजाउद्दौला के बीच। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लायू ने बंगाल का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद की संधि के बाद हमें ये बताना है रॉबर्ट क्लायू ने बंगाल का उप दीवान किसे बनाया? तो सही आंसर है मोहम्मद रजा खान। अगला प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लायू ने बिहार का उप दीवान किसे बनाया? तो इसका सही आंसर है राजा सिताब राय। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।